देख रहा है @raja2088। मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगा ये तो जी को नहीं पता, और मार्केट कंटिन्यूस नीचे ही जा रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसमें स्प्रेड बना करके मार्केट में जो बेरिशनेस है उसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हम बात करते हैं तो मार्केट जो खड़ा है वो 23,151 पे खड़ा है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि 22,500 का पुट एक खरीद लें और 22,000 का एक पुट बेच दें मंथ लास्ट का। तो इसमें क्या है ना कि मतलब 500 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एक काम और कर सकते हैं कि 22,500 का एक पुट खरीद लें और 22,300 का एक पुट बेचें। ये 200 पॉइंट का डिफरेंस है, इसके बीच का जो गैपिक है ये 200 पॉइंट का है। और हार्डली इसमें जो पैसे जो आपके लगेंगे वो बनाने में आपको 40,000 रुपये लगेगा, बट इसका रिस्क जो होगा वो हार्डली 50-60 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं होगा। ये अभी हम चेक भी कर लेते हैं कि अभी ये कितने पे खड़ा है। ये मैंने बोला आपको 22,500 मंथ के लास्ट का। हालांकि अब पुट के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। 30 मार्च का 259 रुपये का है, और अगर मैं 22,300 का मैं देखूं तो 22,300 का जो पुट है ये 57 रुपये पे है। ये इतने का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इतना डिफरेंस नॉर्मली होता नहीं है। ये डिफरेंस जो इसका जो होना चाहिए था, ये हार्डली ये डिफरेंस जो होना चाहिए था इनके बीच में जो है सो हार्डली 50-60 रुपये का डिफरेंस होना चाहिए था। एक काम और करते हैं, मैं 22,800 का देखता हूँ अभी पुट कितने पे खड़ा है। का पुट जो है वो आपका 341 रुपये का है। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 341 रुपये का 22,800 का पुट है और 22,500 का पुट है वो 259 रुपये का है। तो एटलीस्ट इसको बनाने में जो है सो आपको जो पैसे लग रहे हैं वो पैसे लग रहे हैं आपको कम से कम लगभग 100 रुपये का डिफरेंस है। ये इसलिए डिफरेंस है क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है और साथ में ही जो है मार्केट का सेंटीमेंट भी बियरिश है। एक काम और करते हैं ना, 22,000 का पुट हाँ ये काम हम लोग कर सकते हैं कि अभी जैसे कि ये 22,000 का जो पुट है वो 166 रुपये पे है और 22,500 का पुट जो है वो 259 रुपये का। तो लगभग ऑलमोस्ट आपका 99 रुपीज़ के 95 रुपीज़ के राउंड का ये स्प्रेड बन रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि आपकी पोर्टफोलियो नीचे जा रही है, आपको लॉस हो रहे हैं और मार्केट ये नीचे जा रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि 22,500 का एक पुट खरीद लो और 22,000 का पुट 30 मार्च का एक बेच दो। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका लगभग 99 से लेकर के 90 रुपीज़ के बीच का ये डिफरेंस आ रहा है। इसमें स्टॉप लॉस जो है वो आपका 40 रुपये का है, और मार्केट जैसे ही ये 22,500 के आसपास में जाएगा तो ये डिफरेंस जो होगा ये बढ़ करके 200 रुपये के बीच में आराम से हो जाएगा। ठीक है,
इसको नॉर्मली चूँकि 500 पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस जब मार्केट 22,000 पे आएगा तो एटलीस्ट इसकी कीमत जो होनी चाहिए इस डिफरेंस का, वो 250 से 300 रुपये का डिफरेंस होगा। तो आप अभी मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए 100 पॉइंट का मतलब रिस्क तो आप ले ही सकते हैं, और मार्केट में किसी को नहीं पता है कि मार्केट नीचे कहाँ जाएगा। तो ये आप एक स्ट्रैटी बना सकते हैं। और जिस ढंग से कोरोना के टाइम में मैं टाटा मोटर, मदरसन सुमी, ये हर एक 5-5, 10-10% की गिरावट पे 2, 4, 5, 10, 20 करके ऐसे करके मैं एक्यूमुलेट कर रहा था, क्योंकि मुझे ये पक्का पता था कि कोरोना 6 महीना साल भर तक होगा, उसके बाद निकलेगा। तो उसी ढंग से ये जो मार्केट में जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है, ये प्रॉब्लम हार्डली महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में ख़त्म होगा ही होगा। और उसके बाद में यही TVS मोटर, यही महिंद्रा एंड महिंद्रा, यही संवर्धन मदरसन सुमी, यही मैक्स हॉस्पिटल, यही आपकी कैरो इंडिया है, ये सारे स्टॉक्स जो है आपको जो है कम से कम कुछ नहीं रिटर्न देंगे, यहाँ से 50 से 100% का रिटर्न देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्प्रेड जो मैंने बोला है 22,500 का एक स्प्रेड बाई कर लें और 22,000 का पुट एक बेच दें, और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसका आधा का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर ये डिफरेंस हाफ पे आ जाए तो आप इसको स्क्वायर ऑफ कर लो, अगर किसी कारण से मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश हो जाता है तो। अदरवाइज आप मज़े से इसको कैरी करके रखें, और अगला जब भी मार्केट 22,500 से लेकर के 22,000 के बीच में पहुंचेगा, उस टाइम में ये सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको देगा। आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट 22,000 पे जाने के पहले आप इसको स्क्वायर ऑफ कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।